बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में इस वक्त गेम ऑन है। कोई एक लम्हा, एक खबर, एक दिन सब कुछ बदल सकता है। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो नामुमकिनात में से लगती थीं, मगर अब सब कुछ ओपन है। पहले तो ये अब सुनने को मिल रहा है कि तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। सोचिए ज़रा, कितनी अजीब बात लगती है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात की है महमूद खान चकज़ई साहब ने। यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मिल रही है मौलाना फजलुर रहमान से और आगे मिलकर चलने की बात हो रही है। और तहरीक इंसाफ पहले ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त चल रही है। लेकिन असल खबर यह है, जो कि लग रहा है होना ही होना है, वो है 28वीं तरमीम। अब इस हवाले से इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन के ब्यूरो चीफ भी हैं, प्रोग्राम भी डॉन पर करते हैं, एंकर हैं, सीनियर साफ़ी हैं। उन्होंने ये ख़बर शेयर की है कि निगरान वफाकी हुकूमत के वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम 28वीं तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएगा, और काफ़ी हद तक तैयार हो गया हुआ है, वो मौजूदा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मुस्लिम नून के हैं, उनके हवाले किया जाएगा। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चूं चरा कोई नहीं, चुप करके आपने 28वीं तरमीम पास करवानी है। तो नून लीग तो पहले ही तैयार है कि जो भी होगा हम आंखें बंद करने को तैयार हैं, इस पर पीपल्स पार्टी को बनाया जाए। अच्छा, अब बात आ जाती पीपल्स पार्टी की। अब भी हाल ही में मुलाकात की असद कैसर साहब ने, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने और दीगर लोग थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और फैसल करीम कुंडी, उनसे मुलाकात करके डिस्कशंस हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि जी वफाकी हुकूमत, दिलचस्प बात है कि वफाकी हुकूमत सूबे के हुकूक का ख्याल नहीं कर रही। लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, गैस वफाकी हुकूमत यहाँ हमारी रोक रही है, जबकि पहला सूबे का हक़ होता है। आइनी तौर पर हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के। अब ये बात पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है। इस वजह से अब ये बातें होने लग गई कि कहीं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। और जब 2024 के इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद आपको अगर याद हो तो पीपल्स पार्टी यही चाहती थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, लेकिन उधर पता लगा कि नहीं जी, किसी भी तरह खान साहब इस तरह के मूड में ही नहीं है। तो बात खत्म हो गई और फिर हुक्म आ गया था ताकतवरों की तरफ से कि जी आपने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, जिस तरह नून लीग को हुक्म आ गया था यदि आपने ही हुकूमत बनानी है। तो फिर वो सब इकट्ठे हो गए और तब से अब तक काम चल रहा है। लेकिन अब आकर मसला ये हुआ है 28वीं तरमीम आ रही है, और जो काम 26वीं में नहीं हुआ वो 27वीं में करवाया गया कुछ तो, और कुछ करवाने की मजीद कोशिश हुई जिसमें नए सूबे भी थे। अब ये बातें भी हो रही हैं कि नए सूबे भी हो सकते हैं 28वीं तरमीम में, लेकिन एक चीज़ तो तय है, वो होनी ही होनी है कि सूबों से इख्तियार लेकर विफाकी हुकूमत के पास लाना है, विफाक के पास लाना है, जिसमें फ़ंड्स शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ महकमे शामिल हैं। तो सूबों के इख्तियारात कम करने हैं, जो 18वीं तरमीम में सूबों को मिल गए थे वो विफाकी हुकूमत के पास देने हैं कि जी बचता कुछ नहीं है, और ये सब कुछ, ये तो तय है, ये तो पक्की चीज़ है, ये होना ही होना है। इसके अलावा नए सूबों की भी बात है, क्या पीपल्स पार्टी उससे खुद को बचा सकेगी? क्योंकि कराची बड़ा सूबा बन सकता है एक सिंध के अंदर ही, और इसी तरह शहरी इलाकों में। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा कहती रही है कि जी ये तो मरसू मरसू सिंध देसू के दिए तो हमारे लिए मौत के बराबर होगा, हम मर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, सिंध का बंटवारा हमारी धरती है और ये सब। तो क्या वो इसको रोक सकेंगे? अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि 28वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी तैयार हो गई है। पहले उन्होंने कहा कि जी चलें हम करवा देते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, वो बात तो हुई नहीं कतन। अब कहीं दूसरी तरफ बात चल रही है कि वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए या कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, या ये भी चल रही है चीज़ें। तो सियासत में सब कुछ होता है। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ चलने का तो सोचना भी नहीं कि जी 28वीं तरमीम ना हो और ये सूबों के इख्तियारात ना लिए जाएं, नए सूबे ना बनाए जाएं। इससे बचने के लिए है कि हम पीटीआई के साथ मिल जाते हैं और अपोजिशन में चले जाते हैं और शायद नून लीग की हुकूमत भी गिरा दें। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ साथ मिलकर कोई हुकूमत बना लें। तो उनको ये पैगाम दे दिया गया वाज़े कि इसका सोचना भी नहीं, खबरदार, वरना सिंध भी जाएगा, सिंध की हुकूमत भी आपकी जाएगी। सिंध तक आप महदूद रह गए हैं तो बाज आ जाए। और वैसे भी आपने देखा है नैब के केसेस और वो उनके इशारे और ताने बाने वो सब जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। और भी चीज़ें, अभी ये बहेरा टाउन के ख़िलाफ़, मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो
हम देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिर उसका सिरा पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकता है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो मुश्किल नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 28वीं तरमीम होनी है, और उसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि सूबों से तो इख्तियारात लिए जाने हैं और वफाक की तरफ आने हैं। इसमें एक और बात भी है नए सूबों के अलावा, वो ये कि ये भी हो सकता है कि आइन में ऐसी शिक लाई जाए, क्योंकि अब तो कुछ भी किया जा सकता है, कि 2/3 अक्सरियत की आइंदा ज़रूरत नहीं है आइनी तरमीम के लिए, और ये पहले हो चुका है। यानी अभी आइन में ये है कि आपने कोई कानून बनाना है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, यानी 51% आपको वोट चाहिए, तो आप वो कानून ले आएंगे, ठीक है, वो कानून बन जाएगा। लेकिन अगर आइन में तब्दीली करनी है तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो 2/3 अक्सरियत के जरिए ही एक दफ़ा आइन में तरमीम कर दी जाए कि जी आइंदा आइन आपने बदलना हो सिंपल मेजॉरिटी से बदल दें, कोई मसला ही नहीं है। पहले कौन सा कोई मुल्क में आइन के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। 26वीं 27वीं तरमीम जिस तरह से हुई है, जुडिशरी कौन सा आज़ाद रही है, कहानी ख़त्म हो चुकी है। बाकी पार्लियामेंट में तो जितनी शहबाज शरीफ साहब की गैर हाज़िरियाँ हैं, कोई एक साल में कोई ना वज़ीर आता है, शहबाज शरीफ खुद नहीं आते, तो इसकी क्या हैसियत, क्या औकात है पार्लियामेंट की, और ये सब ऐसे ही है, फॉर्म 47 की पैदावार हैं सारे, तो वो तो कोई उसकी हैसियत ही नहीं है, तो लिहाजा वो भी अगर इधर उधर कर दें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं आपको पहले ये बात कर चुका हूँ कि इसमें मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी जब सूबों के इख्तियारात की बात होगी, क्योंकि वो आए दिन जिस तरह से प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती हैं और फंड्स का ऐलान करती हैं, वो उल्टे पड़ते हैं। सुथरा पंजाब, वो तनख्वाहें नहीं दी जा रही, फ़लाँ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर वो 11 अरब रुपए के जहाज़ देना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो मनसूबे लॉन्च कर चुकी हैं वो पूरे करना इनके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन अगर ये आता है तो इनसे तो पहले नहीं चल रहे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, तो वो भी पैसा इधर आ गया, तो मरीम साहिबा जो आए दिन बड़े बड़े फंक्शंस कर रही हैं वो कैसे वो करेंगी, उनके लिए मसला बन जाएगा। और फिर पंजाब में कहा जाएगा यहाँ तो सूबे बनाए, तो मरीम साहिबा क्या करेंगे, वो कहेंगे ओहो मैं अब एक महदूद पंजाब की वज़ीर आला बन जाऊँ, मेरे तो ख्वाब प्राइम मिनिस्टर बनने के थे, ये कैसे है। तो उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आएगी, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बाकी नून लीग तो समझे ना तैयार है, मियाँ साहब भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मरीम साहबा है वो करें, वो तो अल्टीमेटली फिर बात माननी पड़ेगी, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी आगे रहे और इस तरह से हो कुछ। बाकी शहबाज शरीफ साहब तो तैयार हैं, वो तो पूरी तरह से तैयार है, जो भी कहा जाए, जितने मर्जी सूबे बनवाने हैं, आइन में सादा अक्सरियत की ज़रूरत है कानून बनाने के लिए, कुछ भी हो, शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह तैयार है। बात अब पीपल्स पार्टी की है तो काफ़ी हद तक उनके भी बाजू चूँकि मरोड़ा जा रहा है, तो वो भी तैयार ही हो जाएंगे, उनके लिए भी मसला नहीं है। किस हद तक जाते हैं ये एक ज़रूर सवाल है। 28वीं तरमीम जैसी आ जाएगी तब चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी जनाब सियासत में क्या हो रहा है, मुल्क में जो मर्ज़ी होता रहे, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुरबत है, कोई गर्ज नहीं, सियासत सियासत होती है। अब ये खबर भी सामने आई है, सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब ने खबर दी है कि सरफराज बुगटी के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। शहबाज शरीफ से आज बलूचिस्तान के लोग मिले, सादिक सिंजरानी की वज़ारत आला पर माने तो बाप पार्टी नवाज लीग का हिस्सा बन जाएगी। ये गेम भी चल रही है, अंदाज़ लगे आप, यहाँ सियासत में ये सब कुछ हो रहा है। तो हालत अब ये हो चुकी है हमारी सियासत की कि इक़्तिदार बारियाँ ये लगी हुई हैं। बाकी जनाब अब तो एहसन इकबाल साहब कहने लग गए हैं जी हमें अगले 25 साल में मईशत को मजबूत बनाना होगा। अब वो अगली बारी अपने बेटे को आगे करना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि जी अभी नहीं, पहले 10 साल का प्लान बताते थे, 10 साल हमें दे दें, 10 साल, अब वो कहते हैं जी 25 साल हमें दो, ताकि महंगाई का नया तूफ़ान जो आया है, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें तारीखी बुलंद सतह पर पहुँची हैं, हम इसको और बढ़ा कर दिखा सकें 25 साल में हम कहाँ लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ होगा। बाकी अब लोग तस्वीरें शेयर करके कह रहे हैं कि देखें वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जनीवा में द वैक्सीन अलायंस की CEO डॉक्टर सानी निश्तर से मुलाकात। यानी वो आलमी सतह पर बड़े बड़े इदारों की सरबराही कर रही हैं जिनको खान साहब ने एहसास प्रोग्राम का चेयरपर्सन लगाया हुआ था। तो अब ये है जनाब हाल कि ऐसे लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं और कितने बड़े बड़े इदारों में लग जाते हैं। इस पर नादिर बलोच बड़े अच्छे साफ़ी लिखते हैं, अच्छा किया कि चली गई मुल्क छोड़कर, यहाँ से सेनेटर थी, यहाँ से इस्तीफे भी दे दिया, वरना यहाँ होती तो अब तक जेल में गल सड़ रही होती, कोई केस बन चुका होता। वाकई नज़र यही आता है, यही हालात हैं इस वक्त मुल्क के, कि जो भी शख्स ऐसा है जो बड़ा बेहतरीन दिमाग है, बहुत अच्छा है, उसकी इस वक्त हुकूमत को कतन ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके तो एक पीछे पड़ जाएंगे कि यहाँ ये है क्यों, कि लोग हमसे सवाल करेंगे कि ऐसा बेहतरीन दिमाग है, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, तुम यहाँ से जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।